एक तो वही वर्जन है जो हम सब जानते हैं कि दोनों मुल्क एग्जॉस्ट हो चुके हैं। सिर्फ ह्यूमन रिसोर्स और वेपन्स बर्न आउट नहीं हुए, ओवरऑल वॉर स्टेमिना भी अमेरिका का बहुत कम हुआ है क्योंकि मिलिट्री हार्डवेयर माइनस हुआ है, बहुत ज्यादा डिप्लीशन हुई है। जो उनका स्टॉक पाइल है वो 40 to 45% रह गया है। और जाहिर है अमेरिका को ये फिक्र भी है, और मिलिट्री लीडर्स आपने देखा छोड़ के जा रहे हैं या उनको छोड़ दिया गया है, हुँ। अपने ओहदों से फारिग कर दिया गया है। बुनियादी तौर पर यही फर्क आ रहा है कि उन मिलिट्री कमांडर्स का यही ख्याल था कि आप जितनी जल्दी एग्जॉस्ट कर रहे हैं मिलिट्री का जो स्टॉक पाइल है, वो बहुत ज्यादा आपकी विंडो ऑफ वल्नरेबिलिटी बढ़ जाएगी। विंडो ऑफ वल्नरेबिलिटी मैं कह रहा हूँ कि क्योंकि अमेरिका ने सिर्फ ईरान के साथ नहीं लड़ना होता, अमेरिका ने इसराइल को भी सपोर्ट करना होता है, उसने यूक्रेन को भी 5 साल से सपोर्ट किया हुआ है, उसने ताइवान के मामले पर चाइना को भी खौफजदा रखना होता है। तो जब आपके पास वेपन्स ही नहीं होंगे या 50% डिप्लीट हो जाएंगे तो आपकी विंडो ऑफ वल्नरेबिलिटी बढ़ जाती है, तो आपका वो डिटरेंस कम हो जाती है। तो एक तो ये स्कूल ऑफ थॉट है कि आपको किसी तरीके से फेस सेविंग लेके निकल जाना चाहिए जंग से, और बहुत सारे सेम यही कहने लॉजिकल बनती है। लेकिन दूसरी तरफ इसराइल है, वो समझता है कि अभी क्योंकि ईरान में दमखम है, इस स्टेज पर अगर ईरान को छोड़ दिया गया, उनकी हुकूमत भी सर्वाइव कर गई है, न्यूक्लियर जो इंगेजमेंट है उसका भी नहीं पता लग रहा, फुट ऑन ग्राउंड भी नहीं हुए, उस तरह तबाही नहीं फैली, तो वो चाहता है कि कंटिन्यू करे। अब प्रेसिडेंट ट्रंप ज़ाहिर है बीच में डलमे में है। जो मेरा तजिया है कि वो एक समझते हैं कि एक तरफ पॉपुलैरिटी बड़ी तेजी से उनकी गिर रही है, दूसरी तरफ ऑयल प्राइसेस चढ़ रही हैं, तो वो एक ड्रॉ करना बैलेंस मुश्किल समझ आ रही है उनको। हाँ, जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे थे, कंक्लूजन में मैं ये कहना चाहूंगा कि अमेरिकन प्रेसिडेंट को एक स्कूल ऑफ थॉट ये भी कह रहा है कि कम से कम अगर आपने फेस सेविंग लेनी है तो वन टाइम स्ट्राइक ऐसी करें, और वन टाइम स्ट्राइक करने के बाद आप ये शो करें कि ये थी असल पंच और ब्लो था जिसके अंदर मैंने एनी को नॉकआउट कर दिया है, और मैं क्योंकि जंग जीत चुका हूं, बाकी मकसद मैंने पहले ही हल कर लिए थे, और अब मैं जंग को सीज फायर यूनिलैटरली कर रहा हूं और उसके बाद दूसरे मुल्कों को डाल दिया जाए, और स्टेट ऑफ हॉर्मोज को काउंटर ब्लॉकेट जो किया उससे लिंक कर लिया जाए कि जनाब अगर सीज फायर मानेगा तो मैं खोल देता हूं। तो आई थिंक इस तरह का कुछ पॉसिबिलिटी है, ऑल्दो खतरनाक है, अनफॉर्चुनेटली है, लेकिन एक स्कूल ऑफ थॉट ये भी बात सोच रहा है। अच्छा जिसी साहब, ये जो ख़ास तौर पे ये कि आपको 60 रोज़ अगर आप जंग जारी रखते हैं, आपको मंजूरी लेनी है, वहाँ पर बहस व तमीज़ है इसके ऊपर, और साथ ही साथ वो सर्वेज़ हैं जो उनकी पॉपुलैरिटी के हवाले से इशारा कर रहे हैं, लेकिन कोई ईरान के लिए भी तो आसान नहीं है कि इस माहौल में जब उनकी इतनी तबाही हुई है, उनकी लीडरशिप गई है सारी चीज़ों में, उनके लिए भी तो इतना आसान है। यानी किस अमेरिका और ईरान दोनों जंग से निकलना तो चाहते हैं, लेकिन कौन रह सकता है ज़्यादा जंग में। और अभी तो अब तो मुज़ाकरात को अगर हम सारी देखें, समाप्त तो इसी तरफ ही हो रही है कि निकलना चाहते हैं लेकिन वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही, अपनी आवाम को दिखाना है कि हम जीत कर निकल रहे हैं। बिल्कुल आपने ठीक कहा। अब 40 दिन में कोई ऐसा वार नहीं रह गया होगा अमेरिका के पास जो उसने ना किया हो बैक बाय इजराइल। ईरान के पास ऐसी कोई, मेरा ख्याल है, इतनी सीरियस ऑप्शन कोई नहीं रह गई होगी कि उसने सोचा होगा कि मैं जब अगली दफा 40 दिन लड़ूंगा तो फिर करूंगा। ये मोर ऑफ ऑप्टिक्स है, परसेप्शन की जंग है, और जाहिर है टेक होम जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे थे कि अपने लोगों को उन्हें दिखाना है कि हम जंग जीते हैं, और जस्टिफाइड भी है दोनों का, क्योंकि अमेरिका सुपर पावर है, वो नहीं चाहेंगे कि वो ये किसी स्टेज पे माने कि जंग हारे हैं। जंग लड़ने और जीतने के ऐलानात के बावजूद उनकी पॉपुलैरिटी रेट 60% पे गिर गया है, नंबर वन। एक 60% कम हुआ है। दूसरी तरफ ईरान पर भी लाजिम है, क्योंकि देखिए उनके दिसंबर में मुजाहरे शुरू हुए थे हुकूमत के खिलाफ, वो कितने सीरियस थे और कितने नहीं थे वो अलग डिबेट है, लेकिन ये एलिमेंट तो है कि बहुत ज्यादा फाइनेंशियल तंगी है, लोगों की हार्डशिप है, जॉबलेसनेस बहुत ज्यादा है सैंक्शंस की वजह से ये। लेकिन फिर लोग इकट्ठे हो गए, तो ईरान में जो बिल्ट इन भी मुखालफत है, और जो लोग प्रो गवर्नमेंट है वो भी चाहेंगे कि हमने इतना पनिशमेंट, इतनी लॉसेस, चाहे वो लाइफ हो, प्रॉपर्टी हो, इकोनॉमी हो, उसका लॉस लिया है, तो कुछ तो मेजरेबल टर्म में हमें भी पता लगना चाहिए ना कि जंग हम जीते हैं। तो दोनों परसेप्शन क्रिएट करना चाहेंगे जो दोनों जस्टिफाइड है, मैं उस सेंस में कह रहा हूं। तो आई थिंक दुनिया को अब दोनों को एक फेस सेविंग देने की एक पोजीशन करनी चाहिए, क्योंकि ये वो स्टैंड लोन बड़ा सब जंग नहीं है। ईरान की और इराक की जंग 10 साल चलती रही, आपने देखा किसी को कानो कान खबर नहीं हुई। यूक्रेन रशिया की चल रही है, पूरी दुनिया नॉर्मल जिंदगी गुजार रही है, हम खबरों में पढ़ लेते हैं। ये जंग ऐसी हुई है कि जिसके अंदर ऑलमोस्ट सारी दुनिया के 8 बिलियन लोग हॉस्टेज बने हुए हैं।